और शिवरात्रि का दिन, जिस दिन भगवान शंकर के शिवलिंग के प्रागट्य का दिन है, भगवान शंकर के प्रागट्य का अवसर है, भगवान शिव के प्रागट्य का अवसर है, शिवरात्रि का दिन था। नंदीश्वर ने भगवान शंकर के चरणों का स्मरण किया और शिव जी का स्मरण कर कर भगवान शंकर के पावन चरणों का स्मरण कर कर नंदी ने शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर की सुंदर बेलपत्र के पत्ते पर लाल चंदन का स्पर्श कर कर भगवान नंदीश्वर भगवान शिव को एक बेलपत्र समर्पित करते हैं। थोड़ा ध्यान देना आप लोग भी, अगर कोई विषम परिस्थिति हमारे सामने आ जाती है, कोई प्रशासनिक विवाद हमारे सामने आ जाता है, कोई विषम परिस्थिति में जब हम फंस जाते हैं, विषम परिस्थिति में जब हम फंस जाते हैं, विषम परिस्थिति में जब हम आ जाते हैं और विषम परिस्थिति जब हमारे सामने खड़ी हो जाती है, उस समय पर बेलपत्री के मध्य भाग में, बेलपत्री का जो भाग होता है, इस बेलपत्री के मध्य भाग में लाल चंदन का एक थोड़ा सा भाग लाल चंदन का लगाकर, देखो रोली कंकु अलग होता है और लाल चंदन अलग होता है। नहीं तो कई लोग कहें कि रोली कंकु एक ही है, मतलब रोली कंकु और लाल चंदन एक है, तो दोनों में अंतर है। लाल चंदन अलग होगा और रोली कंकु अलग होगा। जैसा पीला चंदन होता है वैसा ही लाल चंदन होता है। जैसे पीले चंदन को अपन घिसते हैं, ऐसा ही लाल चंदन भी घिसा जाता है। आजकल पीला चंदन भी डब्बियों में घिसा हुआ आ जाता है, तो लाल चंदन भी डब्बियों में घिसा हुआ आ जाता है। कहें अगर विषम परिस्थिति में अगर हम हैं और ऐसा लग रहा है कि ये परिस्थिति हमारे को परेशान कर रही है, या प्रशासन कहीं ना कहीं हमको कुछ ना कुछ ऐसा क्रम बन रहा है कि हमें तकलीफ आ रही है, तो उस जगह पर केवल 3 शिवरात्रि, कितनी शिवरात्रि? केवल 3 शिवरात्रि। हर महीने शिवरात्रि आती है, किसी भी शिवरात्रि पर, प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है, किसी भी 3 शिवरात्रि पर लाल चंदन बीच वाली पत्ती पर लगाकर, अशोक सुंदरी का स्थान छुबाकर, नंदीश्वर का नाम लेकर भगवान शंकर को अपने दिल की बात कहकर समर्पित कर दी जाती है। और उसी बेलपत्र को कुछ क्षण तक रखने के बाद मंत्र का स्मरण कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोलो, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलो, चाहे महामृत्युंजय मंत्र बोलो, जो तुमको याद हो उस मंत्र का स्मरण कर कर उस बेलपत्र को वापिस उठाकर अपने घर पर लाया जाता है। 3 शिवरात्रि अगर दिल से कर ली जाए तो कैसा भी विवाद चल रहा हो, प्रशासनिक कैसे भी झमेले चल रहे हों, वो सुलझ जाते हैं, उसमें हमें राह मिल जाती है। गला पकड़ रहा है बाबा, उसमें हमें सहजता मिल जाती है, उसमें हमारी सुरक्षा हो जाती है। एक बेलपत्र नंदीश्वर का नाम स्मरण कर कर चढ़ाई जाए। हमने आपको पहले कहा था कि दवाइयां खाओ, अगर डॉक्टर को दिखा कर आ रहे हो, दवाइयां खा रहे हो, दवाई नहीं लग रही है, शरीर ठीक नहीं हो रहा, तो कौन से महादेव का नाम लेकर दवाई खाना चाहिए? जम के बोलो जरा, कुंदकेश्वर। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर। अगर हमको लग रहा है कि हमेशा घर में क्लेश हो रहा है, लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, विवाद पर विवाद हो रहा है, तो लोटा भरकर जल अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाया जाता है। कौन से महादेव? अवधूतेश्वर। भगवान का अवधूतेश्वर नाम लेकर चढ़ाया जाता है, शिव तत्व की प्राप्ति हो जाती है, भगवान शंकर का संवाद हो जाता है, शंकर का गुणगान हो जाता है। विचार करना कि शंकर भगवान की शिवरात्रि साधना की रात्रि होती है। शंकर भगवान की शिवरात्रि एक आराधना की रात्रि होती है। हमने पहले भी कथाओं में कहा, हर महीने
शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने शिवरात्रि पड़ती है, और प्रत्येक महीने की शिवरात्रि पर अगर आपसे बन सके, आप दुनिया में अगर आपके पास में लोग कहें कि ये बहुत गरीब व्यक्ति है, बहुत साधारण व्यक्ति है, इसके पास धन नहीं है, वैभव नहीं है, सत्ता नहीं है, इसके पास खुद का मकान नहीं है, इसके पास खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, इसके पास खुद की दुकान नहीं है, दूसरे के यहाँ काम करता है, इसके पास कुछ भी नहीं है, हम उनसे कहेंगे 12 महीने शिवरात्रि आती है, 5 जगह पर चढ़ाई हुई बेलपत्र, आप एक वर्ष 12 शिवरात्रि का एक नियम ले लो, 5 जगह पर बेलपत्र समर्पित करना सीख जाओ। एक बेलपत्र ये शिवलिंग, ये जलाधारी, बहुत ध्यान से देखना, ये चरण जहां से जल नीचे गिरता है, गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय जी का स्थान, यह हस्तकमल, माता पार्वती जी का हाथ हस्तकमल, शिवलिंग, भगवान शंकर का स्थान। ऊपर से जो एक एक बूंद जल शिवलिंग के ऊपर गिर रहा है, शंकर भगवान की 5 बेटियां, जया, विषहरा, शामरीबारी, दौतली, देव, बीच में जो एक मोटी सी लाइन है वो शंकर भगवान की छोटी लड़की, क्या नाम है? अशोक सुंदरी। ये पूरे शिवलिंग का वर्णन। 5 जगह पर बेलपत्र, 5 स्थान पर बेलपत्र, 12 महीने की शिवरात्रि। आप दूसरे के यहां काम कर रहे हो, नहीं है नौकरी, नहीं है काम, दूसरे के मकान में रह रहे हो, खुद का मकान भी नहीं, खुद का प्लाट भी नहीं, खुद की प्रॉपर्टी भी नहीं, बहुत संघर्ष की जिंदगी जी रहे हो, ठेला धका रहे, लॉरी चला रहे, गाड़ी चला रहे, ऑटो चला रहे, अपने लिए करने का प्रयास करना। घर में जितने सदस्य हैं, 12 महीने शिवरात्रि आती है, एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर, डंडी का मुंह नीचे की ओर, दूसरी बेलपत्र माता पार्वती जी के हस्त कमल पर। ये 2 पत्ती जो होती है, इस पत्ती के 2 भाग शिवलिंग के बीच में हो। तीसरी बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर, डंडी का भाग आपके विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा में। चौथी बेलपत्र भगवान शंकर का जहां से जल बहकर जाता है, जमीन पर जो जल बहता है, जमीन पे से जो जल बहकर जाता है, चौथी बेलपत्र उस जमीन के जल पर जहां से वो पानी बहकर जा रहा है, पूरे शिवलिंग को छोड़कर जहां से पानी जमीन पर बहकर जा रहा है उस स्थान पर। और 5वीं बेलपत्र नंदी का जो पांव ऊपर उठा हुआ है, उस पांव के पास में 5वीं बेलपत्र समर्पित करना। एक शिवरात्रि से लेकर 12 शिवरात्रि जो 1 वर्ष तक कर लेता है, 1 वर्ष अपनी कड़ी मेहनत के साथ में मेहनत पूरी करना। और ये 5 बेलपत्र हर महीने जो शिवरात्रि आती है उस पे समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए और मेहनत करना प्रारंभ कर दीजिए। आपको आपके कर्म का फल मिलेगा। साल भर के अंदर आप अच्छे बनकर बैठ सकते हैं। शिवरात्रि 12 महीने आती है, 12 हर महीने शिवरात्रि। और महाराज जब वो कृपा करता है तो कोई साधारण नहीं करता। आपको पहले भी कथाओं में कहा, आपको पहले भी वर्णन किया, आपको पहले भी निवेदन किया, आपको पहले भी कहा, देवता देते हैं तो पल्ला झाड़ कर देते हैं, देवता देते हैं तो पल्ला झाड़ कर देते हैं, और मेरा देवघर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता। मेरा देव अधिदेव महादेव देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। कोई साधारणता में मेरा बाबा कभी नहीं देता, साधारणता में मेरा बाबा देता ही नहीं। अभी हम यहाँ खगड़िया बिहार आ रहे थे, उसके पहले एक भक्त सीहोर मिलने के लिए आया और उसकी शादी को 9 साल हो गए थे। और टीवी के माध्यम से कथा सुनकर उसने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा था और 9 वर्ष शादी को हो गए थे, संतान ने। अब उसकी पत्नी ने एक बार पशुपति व्रत करा, संतान गर्भ नहीं ठहरा,
दूसरी बार उसने फिर 1-2 महीना छोड़कर फिर पशुपति व्रत करा, गर्भ नहीं ठहरा। तीसरी बार फिर पशुपति व्रत करा, गर्भ नहीं ठहरा। चौथी बार पशुपति व्रत करने के लिए आतुर हुई और बाबा की कृपा, पहला सोमवार पूरा हुआ और डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारा गर्भ ठहर गया। डॉक्टर बोले तुम्हारा गर्भ ठहर गया। यहीं ऊपर एक कुर्सी ला दो उनकी। डॉक्टर बोले तुम्हारा गर्भ ठहरा। 9 महीने पूर्ण हुए। डॉक्टर ने जब अल्ट्रासाउंड करा, जांच करी, तो उस जांच में निकला कि इनके गर्भ में 1 बच्चा नहीं, 2 बच्चा नहीं, माला दे दो, माला माला दे। जब गर्भ की जांच हुई और अल्ट्रासाउंड कराया, सोनोग्राफी कराई, तो मालूम पड़ा इनके गर्भ में 1 बच्चा नहीं, 2 बच्चे नहीं, 3 बच्चे गर्भ के अंदर हैं। अब बड़ा आश्चर्य हुआ। जो मां थी जिसका गर्भ ठहरा था, वो बेचारी घबरा गई। अब करें तो करें क्या, क्या करा जाए। आखिरी में पति ने कह दिया तो चिंता मत कर। सियोर वाला महाराज कहता है सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाएंगे, रोज पिएंगे। डॉक्टर ने कहा है 3-3 बच्चे हैं, इनका ग्रोथ होना बड़ा कठिन है। पूरे 9 महीने जल चढ़ाकर दोनों पति पत्नी पैदल मंदिर तक जाना, जल चढ़ाना, पीना, और बाबा की कृपा से गर्भ से 3 पुत्रों ने जन्म लिया। शिव की कृपा। हमारे सुनील के पास वो फोटो भी होगा, जरा आस्था चैनल पर अगर बन सके तो मोबाइल में से वो फोटो जरूर चलाएं। 3 बच्चों को हम गोदी में लिए हुए हैं। उसको लेकर जब वो सीहोर आए कुबेरेश्वर धाम को प्रणाम करने, तो वो तीनों बच्चे हमारी गोदी में दिए। हमने कहा ये शिव कृपा नहीं तो और क्या है, शिव करना, ये शिव की उदारता, ये शिव की कृपा। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसार, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो। एक विश्वास के साथ इस खगड़िया गांव में कहना चाहूंगा, इस खगड़िया बिहार में कहना चाहूंगा, अपने दिल की बात इस मां कात्यायनी की भूमि पर कहना चाहूंगा, इस खगड़िया में कहना चाहूंगा कि जिसने इस कथा को दिल से सुना है, जिसने शिव महापुराण पर विश्वास किया है, मेरे भोलेनाथ ने उसका हाथ पकड़कर पार किया है, ये निश्चित है। आप अगर वो सुनील दिखाना बाबू कैमरे से, प्रयास करना कि उसको चैनल पर दिखाया जाए। तीनों बच्चों के फोटो एक विश्वास के साथ में, एक एनर्जी के साथ में, एक बल के साथ में, अग्रण्यता हो। आपका भरोसा पक्का रखिए।
ये 3 बेटों ने पत्र लिखा कि हमारी नौकरी लगी। इन्होंने विश्वास पक्का रखा, अपना कर्म करा, अपनी मेहनत करो, मेहनत करने के लिए कभी पीछे मत हटना। गीता जी में भगवान कृष्ण कहते हैं मेहनत से पीछे मत हटो, कर्म करते रहो। शंकर भगवान नंदी को ज्ञान देते हैं तो कहते हैं मेहनत करो, कर्म से पीछे मत हटो। भगवान शंकर ने भस्मासुर को जब ज्ञान दिया, सोने का कंकण दिया, तब कह दिया कर्म करना। भगवान शंकर ने लंकाधिपति रावण को जब सब कुछ प्रदान करा तो कह दिया अपना कर्म से पीछे मत हटना। भगवान शंकर कर्म कहने करने का वर्णन करते हैं, मेरा शिव कर्म को प्रधान मानता है, कर्म करो और कर्म के साथ में विश्वास पक्का रखो। जब हमारा विश्वास, जब हमारी दृढ़ता पक्की होगी तो ये निश्चित है हमें शिव तत्व प्राप्त होगा और हम जो चाहेंगे वो मेरा भोलेनाथ प्रदान कर देगा। ये शिव तत्व की प्राप्ति तब हो जाती है। आप मित्रता 200 से, आपके क्लास में 200 लोग हैं, 200 लड़के हैं, 200 बच्चे हैं, उनसे मित्रता मत रखो। 2-1 से मित्रता पूरी होगी। 40 बच्चे हैं, 1-2 से मित्रता पूरी होगी। उसी तरह संसार में ना जाने कितनों से मिलना होगा, पर एक मिलन मेरे महादेव से ऐसा मित्रता कर रखना कि बाबा के ऊपर सब छोड़ देना कि अब तेरे ऊपर छोड़कर चल रही हूं। मैंने सुना शिव महापुराण में कि तू एक कंकर में शंकर समाहित होता है। मैंने सुना शिव महापुराण में एक लोहे के टुकड़े को भी तू सोना बना देता है। मैंने सुना शिव महापुराण में एक कांच के टुकड़े को तू हीरा बना देता है। मैंने सुना शिव महापुराण में कि 12 शिवरात्रि का जो वर्णन है करा, 12 शिवरात्रि का जो स्मरण करा, 5 बेलपत्र का जो वर्णन किया, वो बेलपत्र का मैं भी उसको चढ़ाना प्रारंभ करूं। 12 शिवरात्रि पूरी होगी, मेरा देव अधिदेव महादेव सुनेगा जरूर और मेरी झोली भरेगा जरूर। अब इसमें एक नियम भारी है, वो नियम का स्मरण करना कि नियम कैसा चाहिए। आप कर्जे में हो गए, परेशान हो गए, टेंशन में आ गए, जिंदगी बेकार सी लग रही है, निवेदन है मेहनत करना। जो काम को कर रहे हो, जो दुकान लगा रहे हो, जो कार्य कर रहे हो, ठेला चला रहे हो, ऑटो चला रहे हो, चलाते रहो, पर उसके साथ में बाबा पर भरोसा रखो। इसमें एक नियम भारी है। कौन सा नियम? कि मान लो 12 शिवरात्रि में आप 1-2 शिवरात्रि शिव जी के मंदिर पहुंच गए, तीसरी शिवरात्रि पर भूल गए या किसी कारणवश कहीं दूर चले गए, ना जा पाए, तो घर के जितने सदस्य हैं सबसे निवेदन है कि 12 महीने की शिवरात्रि का नियम बना रहे हो तो घर के सभी लोग बेलपत्र चढ़ाने का नियम बनाओ। उसका कारण ये है, घर का एक व्यक्ति अगर बाहर चले भी गया, घर का दूसरा व्यक्ति शिवरात्रि को भूल भी गया, घर का तीसरा व्यक्ति किसी कारणवश काम में लग भी गया, तो घर का चौथा व्यक्ति तो शिवरात्रि याद रखेगा और हमारा नियम पूरा हो जाएगा। नियम पूरा हुआ तो हमारा कार्य पूरा। हम उस नियम को पूरा करें, हम उस कार्य को पूरा करें। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के ना परिवार के, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे हूँ, ना इनके भरोसे हूँ, ना भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे।
हम उसके सहारे रहें, हम उसके भरोसे रहें। जब हमारा विश्वास दृढ़ होगा, 5 बेलपत्र के नियम को जब हम समझ जाएंगे, हमारी जिंदगी सार्थक हो जाएगी, हमारा जीवन धन्य हो जाए। बाबा से विश्वास, भरोसा, दृढ़ता। नंदी भगवान शंकर का मित्र भी है, नंदी भगवान शंकर का गुरु भी है, नंदी भगवान शंकर का शिष्य भी है, नंदी भगवान शंकर का गण भी है, नंदी भगवान शंकर का वाहन भी है, नंदी भगवान शंकर का अवतार भी है, नंदी भगवान शंकर का पुत्र भी है। नंदी ये कोई साधारण नहीं। जिस नाम को नंदीश्वर शिव महापुराण को हम सुन रहे हैं, इसको समझना जरूरी है। शंकर भगवान ने नंदी को एक बार गुरु भी माना है। एक बार नंदी को गुरु मान लिया भगवान ने। जब ब्रह्मा जी झूठ बोल दिए, केतकी के फूल ने झूठ बोला, तो भगवान ने कह दिया, केतकी मैं तुझे श्राप देता हूं, तू शिव पर कभी नहीं चढ़ेगी। गौ माता को श्राप दिया भगवान ने झूठ बोलने पर कि तू झूठ बोली है, इसलिए तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा, पर तेरा मुख अपूज्य होगा, अपूज्य। अब महाराज ब्रह्मा जी की बारी आई और ब्रह्मा जी ने जो झूठ बोला, ब्रह्मा जी कहते हैं आकाशवाणी झूठी है। भगवान देवादिदेव महादेव ने अपने पैर के नख को तोड़ा, फेंका, काल भैरव प्रकट कर लिया। काल भैरव से कहा काट दे ब्रह्मा का सिर। ब्रह्मा जी के 5 मुख थे, 4 मुख से वेद शास्त्र पुराण का वर्णन करना और 1 मुख से ब्रह्मा जी को केवल निंदा या अपशब्द कहना। भगवान ने तुरंत उसके शीश को कटवा दिया। ब्रह्मा का शीश कटा, शीश कटा हुआ देवादिदेव महादेव के हाथ में आकर चिपक गया। ब्रह्मा के शीश कटने की हत्या देवादिदेव महादेव पर लग गई। कपाल लग गया हाथ से, शीश लग गया हाथ में, और जब शीश हाथ में लगा, भगवान देवादिदेव महादेव कई गंगा महारानी से कहे, गंगा ये मेरे हाथ में जो शीश चिपका है, ब्रह्मा जी का जो ये माथा मेरे हाथ में कपाल चिपक गया, ये निकलेगा कैसे? गंगा जी बोली, प्रभु आपका सारा पुण्य मैंने दे दिया, इसके बाद भी ये कपाल नहीं छूटता। सारे पुण्य एकाग्रित करे गए पर वो कपाल नहीं छूटा। आखिरी में शंकर भगवान एक मौन होकर स्तुप्त होकर बैठ गए। और मेरे देवादिदेव महादेव जब मौन होकर स्तुप्त होकर बैठते हैं, तप साधना में लीन होकर बैठते हैं, तब नंदी से ये दशा नहीं देखी गई। भगवान देव की ये दशा नंदीश्वर से नहीं देखी गई। और नंदीश्वर को लगा कि मेरे प्रभु मौन होकर बैठ गए, ये हाथ में कपाल लगा हुआ है, कपाल हाथ में लगा, और मेरे महादेव एकदम मौन होकर बैठे हुए, आखिर बात क्या है? क्या बात है? बहुत ध्यान देना कथा पर। 500-500 रुपए, 1000-1000 रुपए का किराया लगाकर, ऑटो गाड़ी में खर्चा कर कर, 200-200, 500-500 रुपए टिकट लगाकर आप इतनी दूर कथा को सुनने के लिए आए हो। 10 रुपए के पानी के पाउच या 20 रुपए की पानी की बोतल के चक्कर में कथा मत छोड़ देना, इतना ध्यान रखना। हमने पहले भी कथा में कहा है आपको, कथा सुनने आओ तो पानी की कितनी बोतल साथ लेके आओ? जम के बोलो जरा। पानी की 2 बोतल अपने साथ में लेकर आओ, एक अपने लिए और एक अपने पास में जो बैठा हो
जिसको अपन नहीं पहचानते, नहीं जानते, और उसको प्यास लगे तो पानी दे दो। अपने बैग में 4 बिस्कुट के पुड़े डाल लाओ, 2-4 टॉफी डाल लाओ। अगर किसी को लगे, बच्चे हैं, बड़े हैं, भूखा है, प्यासा है, बैग में से निकाल कर दे दो। पर चलती कथा में अगर कहीं कोई आपको डिस्टर्ब करे या आपको लगे तो उसके हाथ पैर जोड़कर कह दो, भैया हम बाद में पी लेंगे, हम बाद में ले लेंगे, अभी कथा सुन लेने दे। 500 रुपये खर्च कर कर आई हूं कथा सुनने के लिए, बस मुझे सुन धारण, ये छूट ना जाए। बहुत बहुत ये गोस्वामी परिवार ने अगर कथा करवाई है तो ये साधारणता नहीं है। स्वर्गीय श्री गौरी शंकर जी गोस्वामी, स्वर्गीय देवकी देवी गोस्वामी, ये पूर्वज कोई साधारण नहीं होंगे, जिनके पुत्र श्री नवीन कुमार गोस्वामी ने ये कथा का आयोजन रखा है। एक बार जोरदार ताली बजाएं कि ये कथा की सहजता नहीं है मां, वो भक्ति का बल बढ़ाइए, भजन का बल बढ़ाइए। हाथ में कपाल चिपका है, ब्रह्मा जी का कटा हुआ शीश चिपका है, और हाथ में जब ब्रह्मा जी का कटा हुआ शीश चिपका हुआ है, भगवान शिव तप साधना करने के लिए बैठ गए। अब वो कपाल हाथ से निकल नहीं रहा। गंगा महारानी भी कह रही है कि मैंने सारा पुण्य दे दिया, पर ये कपाल नहीं निकल रहा। यमुना जी कह रही हैं मैंने पूरा पुण्य दे दिया, सरयू जी कह रही हैं, नर्मदा जी कह रही हैं सारा पुण्य दे दिया, पर ये कपाल हाथ से छूट नहीं रहा। नंदीश्वर से नहीं देखा गया, भगवान शिव के प्रिय गण नंदी से नहीं देखा गया। और जब नंदीश्वर से नहीं देखा गया तो नंदीश्वर उसी समय पर वहां से ओझल हो जाते हैं, चले जाते हैं। नंदीश्वर ओझल। कहते हैं 3 दिन तक माता पार्वती जी को नंदी नहीं दिखे, 3 दिन। अब जब 3 दिन तक माता पार्वती जी को नंदी नजर नहीं आ रहे, 3 दिन तक माता पार्वती जी को नंदीश्वर नहीं दिखे, तो पार्वती जी के हृदय में भाव आया कि नंदीश्वर गए कहां आके। अब 3 दिन तक ना दिखने के बाद में नंदीश्वर ने एक छोटे से बछड़े का रूप ले लिया, और छोटा सा गाय का बछड़ा, छोटा सा गाय के बछड़े का रूप रखकर नंदीश्वर भगवान शंकर जहां तप साधना कर रहे थे, गाय के बछड़े का रूप धरकर नंदीश्वर भगवान शंकर के पास में आ गए। और बछड़े का रूप लेकर नंदीश्वर शिव जी के पास में आकर जब रंभाना प्रारंभ करा, मां कहकर पुकार रहे हैं, मां कहकर पुकार रहे हैं, ओम कहकर पुकार रहे हैं, मां कहकर पुकार रहे हैं। आप लोगों के यहां पर जो लोग गाय को पालते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं, उनके घर में बछड़ा होता है, तो बछड़ा जब चिल्लाता है ना, तो उसके बोलने में एक शब्द निकलता, ओम। क्या शब्द निकलता है? ओम। ओमा, ऐसा शब्द निकलता है। सुना है कि नहीं सुना? आप लोगों ने सुना है ना? गाय का बछड़ा जब चिल्लाता है, ओम कर कर चिल्लाता है, ओम मां, मां, ऐसा शब्द कर कर जब चिल्लाता है तो उसमें ओम का नाद होता है, ओम का नाद। अब बछड़े ने चिल्लाना प्रारंभ करा, और बछड़ा जैसे जैसे चिल्लाया, शंकर भगवान तप साधना में डूबे थे, और देवादिदेव महादेव जब तप साधना में डूबे हुए और बछड़ा चिल्ला रहा है, जम के आवाज लगा रहा, मां 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 चिल्ला रहा है, बहुत तेज तेज चिल्ला रहा है, शिव जी के नेत्र खुल गए, तप साधना टूट गई। भगवान शंकर के जब तप साधना टूटी, शिव जी ने देखा कि ये बछड़ा आया है और तप साधना मेरी तोड़ दिया है, और बछड़े ने
चिल्लाकर कहा, मां, शंकर भगवान के डमरू की जो डोर थी, उस डमरू की डोर को छोटे से बछड़े ने अपने छोटे से सींग में उस डमरू की डोर को लटका लिया। डमरू की डोर को अपने छोटे से सींग में लटका लिया और डमरू को लेकर मेरे उस छोटा सा बछड़ा भागते 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 जा रहा। छोटा सा बछड़ा पहुंच गए पंचवटी, नासिक, गोदावरी का तट। और मां गोदावरी के तट पर जैसे ही वो बछड़ा पहुंचा, शंकर भगवान के डमरू को बछड़े ने वहां गिरा दिया। और बछड़े ने वहां गिराया जहां डमरू गिरा, गिरते से ही गोदावरी के तट पर मेरे शंकर भगवान तब साधना करने के लिए बैठे। गोदावरी का स्नान करा। स्नान कर कर मेरे महादेव जैसे ही बैठे, मात्र कुछ क्षण बीते थे और वहां बैठकर जब शंकर भगवान ने जैसे ही आराधना करना प्रारंभ करी, साधना करना प्रारंभ करी, हाथ में चिपका हुआ ब्रह्मा जी का कटा हुआ कपाल, सिर हाथ से नीचे गिर गया। हाथ से जैसे कपाल छूटा, तब वहां शंकर भगवान कपालेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हो गए। कपालेश्वर दुनिया के केवल मात्र केवल 2 या 3 मंदिर ऐसे हैं जिस मंदिर में शंकर जी के सामने नंदी नहीं है। एक अमरनाथ की गुफा जिसमें शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी, बोलो बोलो जम के, नहीं है। दूसरा पंचवटी नासिक, मां गोदावरी के तट पर कपालेश्वर महादेव, जिनके सामने नंदी नहीं है। क्यों? नंदी छोटे से बछड़े का रूप रखकर शंकर भगवान को ज्ञान दिया, बिठाया, तप कराया, हाथ से कपाल छूट गया। जब नंदी सामने आया तब शंकर भगवान ने नंदी के हाथ जोड़ लिए, तूने मुझे गुरु बनकर ज्ञान दिया है, मेरे सामने अगर शीश नवाकर बैठेगा, मैंने तुझे गुरु माना है, शीश नवाकर बैठेगा तो मेरे गुरु का अपमान हो जाएगा, इसलिए इस मंदिर में तू मेरे सामने मत बैठ, चले जा। नासिक का पंचवटी में कपालेश्वर महादेव गोदावरी के तट पर एक ऐसा मंदिर, भारत की भूमि का वो सिद्ध मंदिर जहां पर भगवान शंकर अपने नंदी को सामने नहीं रखते हैं, क्योंकि मैंने इसको गुरु माना और गुरु ज्ञान दिया, इसलिए मुझे गोदावरी के तट तक पहुंचा दिया। गुरु ने ज्ञान दिया तो यहां तक पहुंचा। मान लो ये शिवलिंग, ये जलाधारी, किसी किसी मंदिर में नंदी मंदिर के बाहर होता है, गर्भगृह के बाहर। बोलो सही है कि गलत है? अब जरा समझ लेना बहुत अच्छे से हैं। किसी किसी मंदिर में नंदी जो मंदिर अंदर का होता है गर्भगृह, उस गर्भगृह से बाहर होता है। किसी किसी मंदिर में नंदी का जो शिवलिंग होता है भगवान का, उसके सामने जो जलाधारी होती है, नंदी उसके सामने होता है। बोलो करें दर्शन। किसी किसी मंदिर में नंदी, शंकर भगवान में मंदिर में अगर छोटी जगह है तो साइड में भी नंदी हो जाता है, करें दर्शन। कहीं कहीं शिवलिंग है, जलाधारी है, सब कुछ है, गणेश जी नहीं है, कार्तिकेय जी नहीं है, पार्वती जी नहीं है, केवल शिवलिंग है, जलाधारी है और नंदी है, करें हैं दर्शन। किसी किसी मंदिर में केवल शंकर भगवान का स्वरूप विराजमान है, शिवलिंग विराजमान है, नंदी नहीं है। तो शिव महापुराण की कथा
यहां वर्णन कर रही है उसको जरा समझिएगा। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है कि जिस मंदिर में नंदी जहां विराजमान, जिस जगह पर विराजमान है, सामने बैठा हो, गर्भगृह के बाहर बैठा हो, या तिरछे में बैठा हो, या शिवलिंग जिस भाव से विराजमान है, आप अपनी जो आराधना कर रहे हो, आप अपनी जो भाव से पूजन कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, उसमें तुम्हारे भीतर ये भेद नहीं आना चाहिए कि इस मंदिर में नंदी तो बाहर है ही नहीं, तो मैं पूजन कैसे करूं। इस मंदिर में तो नंदी सामने बैठा है, तो मैं पूजन कैसे करूं। इस मंदिर में नंदी तिरछा बैठा है, तो मैं इसकी पूजन कैसे करूं। इस मंदिर में तो पार्वती जी नहीं है, गणेश जी नहीं है, सदानंद कार्तिकेय जी नहीं है, तो मैं पूजन कैसे करूं। शिव महापुराण की कथा कहती है, भाव हमारे भीतर नहीं आना। शिव का ओटला, ओटले से मतलब है कि कहीं कहीं वृक्ष के नीचे भगवान शंकर बैठे रहते हैं, तो वहां मंदिर नहीं होता, केवल एक ओटला है, केवल ओटला, और उस पर शिवलिंग रखा हुआ है। केवल एक ओटले पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा है। या मंदिर है, गर्भगृह है, बड़ा चौक नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जहां पर शंकर भगवान विराजमान होते हैं, जहां शिवलिंग रखा हुआ होता है, जिस ओटले पर शंकर भगवान का शिवलिंग विराजमान होता है, जिस गर्भगृह में शंकर भगवान का शिवलिंग विराजमान होता है, अगर वहां नंदी का भी तुमको दर्शन नहीं हो रहा है, वहां नंदी तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, तो भी तुम यह मान कर चलना कि बिना नंदी के शंकर भगवान वहां बैठा ही नहीं है। ओटले पर भी अगर बैठा है तो नंदी की पीठ पर ही बैठा है। जहां वो बैठा है, गला पकड़ रहा है, रे बाबू गला पकड़ रहा है, वो नंदी वहां विराजमान है, वो नंदी वहां बैठा, नंदी से कहीं दूर नहीं है। शरीर मिला है तो 2 मंदिर जाने में पीछे मत हटना। वो 2 मंदिर, भगवान के दरवाजे पर 2 मंदिर अवश्य जाया करो। पहला मंदिर है परमात्मा का मंदिर, और दूसरा है ये आत्मा का मंदिर। ये 2 मंदिर में प्रवेश अवश्य होना चाहिए। जितना आप भगवान के मंदिर जाते हो, जितना आप शिव जी के मंदिर जाते हो, आप जितना शिवालय जाते हो, आप जितना भगवान के मंदिर में पहुंचते हो, उतना इस आत्मा के मंदिर में भी प्रवेश करिए। उतना इस आत्मा के मंदिर में भी जाने का प्रयास करिए। आत्मा के मंदिर में परमात्मा में बैठा हुआ मिलता है, पर उस आत्मा के मंदिर में आप प्रवेश कैसे करोगे। शिव महापुराण की कथा कहती है, किसी भूखे को भोजन कराकर, किसी प्यासे को पानी पिलाकर, जिसको औषधि की जरूरत हो उसको औषधि देकर, जिसको धैर्य की जरूरत है उसको धैर्य प्रदान कर कर, जिसको जिस चीज की उसको जरूरत लग रही है उसके जीवन में अगर उसका दुख थोड़ा भी हल्का कर सको, उसका दुख थोड़ा भी समाप्त कर सको, तो उससे बढ़कर कोई सुख नहीं है महाराज। यह आत्मा का मंदिर का प्रवेश द्वार है। यह आत्मा के मंदिर का ये प्रवेश द्वार है। एक लाइन आप लोग भजन की हमेशा गुनगुनाते रहे हैं, भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, फूल नहीं बन सकते तो कांटे बनकर मत रहना। डीले कम कर कर
ये आत्मा का जो मंदिर है, ये दुनिया के लोगों को सुख देने का कार्य करता। आप जब निकलते हो, आप जब जाते हो, गाड़ी में बैठकर जा रहे होते हो, कोई मांगने वाला आपके पीछे पड़ गया, कोई मांगने वाला आपके यहाँ आ गया, कोई मांगने वाला आपके पीछे पड़ गया। आप निकल कर जा रहे हो और कोई ने गाड़ी का कांच बजाया, कोई ने दरवाजा बजाया, कुछ दे दीजिए हमको, कुछ हमें प्रदान कर दीजिए। और एक सरल सी बात है, एक जायज सी बात है। अगर कोई आपका गाड़ी का दरवाजा बजा रहा है, गाड़ी का शीशा बजा रहा है, गाड़ी का कांच बजा रहा है, तो कोई भी होगा वो भिक्षुक को देखकर, भिखारी को देखकर कांच को चढ़ा लेगा। कोई भी हो, अगर कोई भिखारी, कोई भिक्षुक आपका दरवाजा बजा रहा है गाड़ी का, तो आप भिखारी को देखकर, भिक्षुक को देखकर गाड़ी का कांच चढ़ा लेंगे। कोई भी होगा, एक सहज वाली बात है कि कहीं पीछे ना पड़ जाए। बार बार पीछे पड़ेगा, बार बार मांगेगा, तो वो गाड़ी के कांच को चढ़ा देगा। पर शिव महापुराण की कथा एक बड़ी सुंदर बात कहती है। ये नंदीश्वर शिव महापुराण की कथा जो खगड़िया बिहार में चल रही है, इस कथा को अपने भीतर उतारना, ये एक बात बड़ी सुंदर कहती है। आप अपनी गाड़ी में, जेब में पैसा रखें ना रखें, पर प्रयास करा करो अपनी गाड़ी में, अपने घर से चलो तो 2 रोटी या कुछ खाने का सामान अपनी गाड़ी में लेकर चलो, जिससे कोई मिले, हम उसको अगर पैसा, और हम फिर कहेंगे लक्ष्मी, गाय और बेटी, ये 50 बार विचार करना, फिर देना। पैसा हर किसी के कटोरे में मत डाल देना। कोई भिखारी तुम्हारे पास से पैसा लेकर गया और उसने व्यसन में डूब गया, मदिरा पान में लगा दिया, मांसाहार में लगा दिया, जुए में लगा दिया, वेश्यावृत्ति में लगा दिया, गलत जगह पर लगा दिया, तो जो पैसा दिया है दुख उसको भोगना पड़ता है। गौ माता का दान करना, तो ऐसे ब्राह्मण को मत कर देना जिसके घर में खुद की रहने की जगह नहीं है, तो वो उस गाय को दूध के चक्कर में थोड़े दिन रखे, बाद में उसको दूसरी जगह बेच दे, फिर तीसरी जगह बेच दे, फिर चौथी जगह बेच दे। बिकते बिकते वो गाय कसाई के हाथ में चली जाएगी, और गाय कटेगी तो दान करने वाले को रोना पड़ता है। बेटी देने से पहले 50 बार विचार करो, किसी ऐसे लड़के के साथ में अपनी बेटी का विवाह मत कर देना जो तुम्हारी बेटी का आदर ना करे, सम्मान ना करे, उसको 2 रोटी प्रेम से खिला ना सके। गाय, बेटी और लक्ष्मी, ये 3 बड़े सावधानी से देना। अपनी गाड़ी में आप भिखारी को देने के लिए पैसे ना रखें, कोई बात नहीं। अपनी गाड़ी में कोई खाने का सामान, कोई बिस्कुट का पुड़ा, कोई सामग्री, कोई 2 रोटी, कोई 1 रोटी अपनी गाड़ी में जरूर रखो। कोई दरवाजा बजाएगा तो उसको मैं ये 2 रोटी निकाल कर दे दूंगा, जिससे उसके उदर की पूर्ति होगी। अन्न दान से बड़ा दुनिया में कोई दान नहीं है। अन्नदान से बड़ा दुनिया में कोई दान नहीं है। दुनिया का कोई ऐसा दान नहीं जो अन्नदान से कम हो। अन्नदान के बराबर दान होता ही नहीं है। आपने अगर किसी भूखे को भोजन कराया है, किसी प्यासे को पानी पिलाया है, किसी को एक अन्न का दाना भी अगर आपने दिया है, तो उसके बराबर कोई दुनिया का दान नहीं। उसके बराबर दुनिया का कोई सुख नहीं, उसके बराबर दुनिया का कोई आनंद नहीं।
शिव कथा कह रही है। एक भिखारी को देखकर हम गाड़ी का कांच ऊंचा कर लेते हैं कि ये पीछा ना पकड़ ले, मुझे देना ना पड़ जाए। आप धन भले मत दो पर खाने का अन्न अवश्य दो। शिव पुराण कहती है जैसे हम भिखारी को देखकर कांच चढ़ा लेते हैं, मान लो तुम भगवान के मंदिर गए और तुमने भगवान से कुछ मांगा और भगवान ने भी अपना कांच चढ़ा लिया, तो तुम्हें कैसा लगेगा, वो विचार करो। हम ये नहीं कहते कि तुम्हारा सर्वस्व लुटा दो या तुम्हारा पूरा धन तुम लुटा दो या दान कर दो, उससे मतलब नहीं। हम तो स्पष्ट आपसे कहना चाहेंगे कि सबसे पहले अपने परिवार में देखो कोई दुखी तो नहीं है, फिर अपने रिश्तेदारों में देखो कोई दुखी तो नहीं है, फिर अपने मोहल्ले में देखो कोई दुखी तो नहीं है, फिर अपनी कॉलोनी में देखो कोई दुखी तो नहीं है, फिर अपने प्रदेश में देखो कोई दुखी तो नहीं है, फिर अपने देश में देखो कोई दुखी तो नहीं है। अर्थात हम अगर पूरे संसार के लोगों का भला नहीं कर सकते तो अपना कोई परिचित हो जिसको दवाई की जरूरत हो, जिसको भोजन की जरूरत हो, उसको आगे बढ़कर, अगर भगवान ने हमको दिया है तो उसको आगे बढ़कर हमें सहयोग प्रदान करना चाहिए। बहुत अंतर है हमारा संसार के लोगों में और समझने की बात है। हमारे यहाँ पर सरकार की जो दुकान होती है उसको कंट्रोल कहते हैं। जहाँ शक्कर मिलती है, चावल मिलता है, गेहूं मिलता है, उसको हमारे यहाँ कंट्रोल कहते हैं। तुम्हारे यहाँ क्या कहते हैं? कंट्रोल ही कहते हैं ना। गरीब में और अमीर में एक अंतर बड़ा भारी है। गरीब शक्कर खाने के लिए, शुगर खाने के लिए, शक्कर के लिए कंट्रोल की दुकान का चक्कर लगाता है। लगाता है कि नहीं लगाता? जम के बोलो जरा, लगाता है ना। गरीब शक्कर खाने के लिए कंट्रोल की दुकान का चक्कर लगाता है और अमीर शक्कर को कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर का चक्कर लगाता है। गरीब शक्कर खाने के लिए कि मेरे को शक्कर चाहिए, मैं चाय पीऊंगा, मैं दूध पीऊंगा, मैं दही में डालूंगा, मैं मिठाई बनाऊंगा, मैं पकवान बनाऊंगा। गरीब शक्कर खाने के लिए कंट्रोल दुकान का चक्कर लगाता है और अमीर शुगर को, शक्कर को कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर का चक्कर लगाता है। इन दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। भगवान से प्रार्थना करना हम कंट्रोल का चक्कर लगाने चल जाएगा, पर डॉक्टर का चक्कर मत लगवाना, ऐसी कृपा हमारे ऊपर कर कर रखना। हम कंट्रोल का चक्कर लगाएं चलेगा, पर बार बार दौड़कर हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है। बार बार दौड़कर हमें कितनी कितनी शरीर में बीमारियां बढ़ती चली जा रही है। पहले कैंसर जैसा रोग गांव में, नगर में, शहर में एक दो लोगों को होता था। आज के ज़माने में कैंसर जैसा रोग जिसको देखो मोहल्ले में दो चार को हो जाता है। बड़ा दिल दुखता है, बड़ा हृदय दुखता है। ये लीवर, ये किडनी, ये डैमेज होती थी, खराब होती थी, कुछ इक्का दुक्का लोगों की हो जाती थी। पर आज के समय में जिसको देखो हर 4-8 घर छोड़ के किसी ना किसी को दुख है। उसका कारण क्या है? अपने दुख का निवारण कैसे कर सकते हो? अपने दुख को कैसे समाप्त कर सकते हो? हमारा केवल इतना सा निवेदन है, अपने दुख का निवारण करने का सबसे सुंदर तरीका है, अपने घर से निकलो तो अपने घर से कुछ अन्न का
बिस्कुट हो, ब्रेड हो, या रोटी हो, या चावल हो, या तुम्हारे घर में जो सामग्री हो, पत्नी से कहना 2 रोटी ज़्यादा बनाना। क्यों? मेरी गाड़ी में रख देना पेपर में लपेट कर। मैं चौराहे से निकलता हूँ, लोग दरवाज़ा बजाते हैं मेरी गाड़ी का, मैं उनको ये 2 रोटी दे दूंगा। मैं वहाँ से निकलूँगा तो मैं इनको ये दे दूंगा। मैं कोई बच्चे भूखे मिलेंगे तो मैं उनको दे दूंगा। 2 रोटी मेरी गाड़ी में तू ज़्यादा रख देना, 2 रोटी मेरे टिफिन में ज़्यादा रख देना, किसी का मुंह झूठा करा दूंगा। उसका एक कारण होता है, हमारे धन कमाए हुए धन में से अगर हम 1 रुपया भी अन्न दान का निकालते हैं, 1 रुपया का भी, 1 रोटी भी अगर हम अन्न को खिला देते हैं, तो हमारा बुढ़ापा हॉस्पिटल में नहीं निकलता, परमात्मा की शरणागति में निकलता। हमारा बुढ़ापा डॉक्टर के चक्कर काटते नहीं निकलता, हमारा बुढ़ापा भगवान की शरणागति में निकलता है। हमने करा क्या? कमाया और अपने ऊपर खर्च कर लिया, भोग कर लिया, भोग करा, भोग करा, भोग करा, खूब अपने ऊपर लगाया, पर अपनी कमाई का हम एक अंश भी निकाल कर परमात्मा की शरणागति में नहीं लगा पाए। महाराज कितना किस्मत वाला है ये गोस्वामी परिवार, श्री नवीन कुमार जी गोस्वामी और उनकी धर्म पत्नी श्रीमती खुशबू जी गोस्वामी। आपको हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अपनी कमाई का सदुपयोग करा है और अपनी जिंदगी का सदुपयोग करा है। कुर्सी, सत्ता, वैभव, राजसी ठाट, तुम्हारा वैभव, तुम्हारी कुर्सी, तुम्हारी सत्ता, तुम्हारा सुख तुम्हारे पास में बहुत मिलेगा, पर उस कुर्सी, उस सत्ता, उस वैभव और उस आनंद में जब तक तुम्हारी चले, तब तक तुम जिंदगी में एक धर्म का कार्य करते चलना, तो तुम्हारी कुर्सी और सत्ता का वैभव भी हमेशा टिका रहेगा। अगर हम धर्म से दूर हो गए, परमात्मा की भक्ति से दूर हो गए, भगवान के भजन से दूर हो गए, स्मरण से दूर हो गए, तो दुख भोगना ही पड़ता है। अरे मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। संसार में दुख सबके साथ में है। कोई सुखी इस संसार सागर में अगर आकर कोई सुखी हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। महाराज शिव पुराण कहती है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, तुलसी या संसार में सुखी राम का दास। संसार में एक सुखी है जो परमात्मा की शरणागति में बैठा है। आप 3 घंटे कथा में बैठे हो ना, आपके 7 दिन कैसे निकल जाएंगे आपको मालूम नहीं पड़ेगा। कब कथा चालू हुई और कब आज कथा विराम होने वाली है आपको मालूम नहीं पड़ेगा। आते थे इतना धक्का तो तुमने कहीं जगह नहीं खाया होगा जितना धक्का तुमने शिव महापुराण की कथा में खाया होगा। कई जगह पर कथा होती है